हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर वाई के सर कॉमर्स माई पावर में आपका स्वागत है। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी इसका फायदा उठा सकें। जो हमारा टॉपिक चला था डिमांड फॉर कास्टिंग का ये हमारे पास लेके आए पार्ट 4, राइट ना। पार्ट 4 हमारे पास न्यूमेरिकल का है। इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम डिमांड फॉर कास्टिंग के बना चुके हैं। वो टोटली थ्योरी बेस्ड थे, उसमें हमने थ्योरी को कवर किया है। जो लास्ट 3rd पार्ट था उसमें थे हमारे पास डिमांड फॉर कास्टिंग के मेथड्स, मींस डिमांड फॉर कास्टिंग को किस मेथड से निकाला जा सकता है। तो डिफरेंट मेथड्स थे, हमने डिफरेंट मेथड्स को वहां पर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। उसके अंदर एक मेथड था लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड सबसे बेस्ट मेथड है टू कैलकुलेट द डिमांड फॉर कास्टिंग। अंडर दिस मेथड हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन कैन बी फिटेड की जाती है। कौन सी स्ट्रेट लाइन? तो देखिए इसके अंडर दिस मेथड आपके पास जो लाइन फिट की जाती है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ द बेस्ट फिट भी हम कॉल करते हैं, राइट ना। तो अंडर दिस मेथड द straight line can be fitted by equation। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जिसके द्वारा डिमांड फॉर कास्टिंग को निकालते हैं, ये इक्वेशन बेस पे निकलता है जो स्ट्रेट लाइन के द्वारा फिट किया जाता है। तो वो है आपके पास y = a + bx, राइट। आई होप आपकी समझ में आ गया। इस इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन है y = a + bx, राइट ना। इस इक्वेशन को ऑल्सो नॉन एज दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉन एज, इसके 2 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से वो भी आपको बताया, रिग्रेशन इक्वेशन y on x, और दूसरा आपके पास है लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, राइट ना। तो जो y = a + bx है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन कैन भी जो फिट किया जाता है। इसके जो अदर 2 नाम है वो आपके पास है रिग्रेशन इक्वेशन y on x, या डायरेक्टली इसको रिग्रेशन इक्वेशन भी हम डायरेक्ट शॉर्ट में कॉल कर सकते हैं, राइट ना। और सेकंड जो इसका अदर नेम है दूसरा आपके पास है वो है लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, डायरेक्टली इसको हम कॉल कर देते हैं ट्रेंड इक्वेशन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट हम ट्राई करते हैं सर इस इक्वेशन में आप ये बताइए सर y क्या होता है। तो हियर y का मीन्स है यहाँ पर सेल्स, y का मतलब है यहाँ पे सेल्स, और a और b 2 आपके पास वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, वेरिएबल्स, राइट ना। तो a यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है और b आपके पास रेट ऑफ चेंजेस, मतलब इस दोनों पार्ट को हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंजेस के लिए इसका यूज होता है। लेकिन हम इसको सेपरेट यूज करें तो b भी वेरिएबल है बट ये चेंजेबल वेरिएबल है, और x यहाँ पर आपके पास टाइम डेविएशन है। क्या है, टाइम डेविएशन, राइट ना। तो अब नाउ वी आर स्टडी द a और b। अब हम ये सीखेंगे कि a b किस तरीके से निकालेंगे। क्यों, हम जब सेल्स को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे y = जब सेल्स एस्टिमेटेड किया जाएगा तो उसके लिए हमें a और b और x की नीड होगी, तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पर हियर a एंड b, राइट, कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है ना, कैन बी डिटरमाइंड। इसको डिटरमाइन करने के, a और b को डिटरमाइन करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कितने, 2 मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम a और b को निकाल सकते हैं, राइट ना। a b को निकालने के पास कितने मेथड आपके पास, 2 मेथड्स हैं, राइट ना। कौन कौन से हैं वो आपको बताया जाता है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इनडायरेक्ट मेथड, राइट ना। तो आपको ये समझना है कि a और b को फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन को हम जो कंप्लीट आपके पास सेल्स निकलेगा
वो हमारे पास जब आंसर आता है उसका किसी भी मेथड से करें हम, चाहे उसको डायरेक्ट से करें या इनडायरेक्ट से करें, राइट ना, दोनों से सेम आता है। स्टूडेंट्स कुछ पूछते हैं सर डायरेक्ट से हमारे आंसर आएगा या इनडायरेक्ट से करना चाहिए क्वेश्चन को आप किसी से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट से करें या इनडायरेक्ट से करें, आंसर आपके पास 100% दोनों से सेम आता है। वहां पर ए और बी को आप वैल्यूज को मैच ना करें, जो लास्ट में आपके पास आंसर आएगा y इजिकल टू a प्लस बी एक्स करने के बाद जो लास्ट आंसर आएगा वो दोनों मेथड से आपके पास सेम रहता है। कभी कभी बीच में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीच में पूछ रहे हैं सर ये ए बी हमने डायरेक्ट से किया तो ए अलग आ रहा है बी अलग आ रहा है, वो मे भी वेरी कर सकता है, बट जो आपका आंसर होगा लास्ट वन वो आपके पास सेम आएगा। ठीक है, किसी भी मेथड में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम्स आती है, बच्चे पूछते हैं सर किस मेथड से करना है, बट इन मेथड को यहाँ करने के लिए कुछ सिचुएशंस होती हैं कब हम डायरेक्ट को एप्लीकेबल कर सकते हैं, व्हेन डायरेक्ट कब अप्लाई होगा और इनडायरेक्ट कब अप्लाई होगा। तो यहां पर हम सीखेंगे व्हेन वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट मेथड और व्हेन वी कैन अप्लाई द इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि डायरेक्ट मेथड कब एप्लीकेबल होता है। तो डायरेक्ट मेथड की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिसके आधार पर उसको एप्लीकेबल होता है। नंबर 1, डायरेक्ट मेथड कब होगा, पहली सिचुएशन आपके पास ये है कि इस मेथड में आपके पास जो ईयर या हम इसको टाइम यूनिट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, टाइम यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। मींस जो नंबर ऑफ ईयर होंगे, मींस नंबर ऑफ ईयर जो होंगे वो ऑड होंगे। जैसे किस में होंगे, 3 हो सकता है, 5, 7 और 9। ठीक है ना, समझ में आ गया। जो ईयर या टाइम यूनिट्स होंगी वो ऑड होंगी। ऑड का मीन जब हम उनकी काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से। वो आपके पास किस में, या तो 3 या 5 या 7 या 9 इस तरीके फॉर्म में होंगी, ऑड फॉर्म में। आई होप आपकी समझ में आया होगा। पहली सिचुएशन ये आपके पास हो गई। सेकेंड वन कंडीशन क्या होता है हमारे पास, यहां पर जो टाइम डेविएशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टाइम डेविएशन। टाइम डेविएशन जिसको हम शॉर्ट में टीडी कॉल करते हैं और इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। टाइम डेविएशन टीडी जिसको शॉर्ट में कॉल करते हैं और एक्स से इसको डिनोट करते हैं। ये कैसे निकलता है, तो यहां पर टाइम डेविएशन मतलब निकलेगा आपके पास ईयर, जो ईयर गिवन होंगी उसमें से हम लेट ईयर को माइनस करेंगे। लेट ईयर का मीन्स होता है एज्यूम ईयर। कोई भी ईयर मानेंगे, वो कौन सी मानेंगे ये आपको बताया जाएगा। ये भी बहुत मस्त है। जो लेट ईयर होता है वो इसमें अंडर दिस मेथड जो लेट ईयर होगा, तो जो हम लेट ईयर लेंगे इसको आपको समझ लेना है, ये ऑड की तरह से इंपॉर्टेंट है। तो लेट ईयर के आपके पास कौन सा करते हैं, इसमें मिडिल ईयर को करेंगे। एग्जैक्ट इसमें आपके पास कौन सी ईयर आपको लेट करनी पड़ेगी, मिडिल ईयर लेट करनी पड़ेगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो कौन सी करेंगे, इसमें मिडिल ईयर को हम लेट करते हैं, राइट ना। अब हमने ऐसे समझा कि ईयर और टाइम आपके पास ऑड होना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ईयर्स और टाइम उसके बीच में जो गैप होगा, डिफरेंस होगा, इंटरवल होगा, वो इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल होगा। जैसे ईयर हमारी स्टार्ट हो रही है तो 2005, 6, 7, 8 इस फॉर्म में होंगी, या 2005 फिर 7 फिर 9 फिर आपके पास 11। ऐसा नहीं कि पहले 5 हो फिर 6 हो फिर 9 हो जाए फिर 10 हो जाए फिर 14 हो जाए फिर 15। इस सिचुएशन में हम डायरेक्ट मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब 2 कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। थर्ड वन में हम क्या करेंगे, ये चीज आपके पास निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे थर्ड वन में, कि जो आपके पास टाइम डेविएशन आया है, तो हमने इस तरीके से टाइम डेविएशन निकाल लिया, तो सम ऑफ टाइम डेविएशन, सम ऑफ टाइम डेविएशन जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, राइट ना, मींस इसको हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। मींस 3 कंडीशन आपके पास टाइम डेविएशन फाइंड आउट किया, किस बेस पर लेंगे, ईयर माइनस लेट ईयर। लेट ईयर कौन सा होता है, एग्जैक्ट मिडिल ईयर लेंगे, राइट ना। आपके पास यहां पर एग्जैक्ट मिडिल ईयर को हम लेते हैं, राइट ना, ये मस्ट है। और उसके बाद आफ्टर दैट हम जब चेक करेंगे सम ऑफ टाइम डेविएशन मींस सिग्मा एक्स, ये कैसा होना चाहिए, मस्ट बी 0। ये 3 कंडीशन आपके पास जरूरी है कि किस तरीके से आपके पास आती हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, राइट। अब इतना करने के बाद नाउ ए बी की वैल्यूज कैसे, तो आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए जब तक इसको हम रब करते हैं, राइट ना। जिस चीज की आपको जरूरत है उनको कॉपी पेन लेके बैठें, कोई भी चीज स्किप ना करें, उतारें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 15 से 20 मार्क्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है।
मैं आपको 1 बाय 1 बहुत सिंपल वे से आपको समझा रहा हूं। इस लेक्चर में, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डिमांड फॉर कास्टिंग जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसका जो फियर और डर है वो एकदम खत्म हो जाएगा। बस आप पे अटेंशन और थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको आप आराम से देखें। बहुत स्लो स्पीड में मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी स्पीड आपको ज़्यादा लगती है तो मुझे बताएंगे तो मैं और आगे आने वाली वीडियोस में स्पीड को और कम कर दूंगा, राइट ना। इतना करने के बाद आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो 3 कंडीशन आपकी समझ में आ गई। नाउ अब आपके पास क्या है, इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं, राइट ना। 2 मेथड आपके पास हो गए डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट को लेके चल रहे हैं। नाउ अब इसको समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, राइट ना। फिर एक क्वेश्चंस लेंगे इसके बाद। तो अब 3 कंडीशन के बाद नाउ, अब देख रहे हैं ये कंडीशन के बाद अब हम चलते हैं नाउ ए इज इक्वल टू, क्या ए का फॉर्मूला ए किस तरीके से निकालेंगे इतना कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट मेथड में ए इज इक्वल टू होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, राइट। और बी इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, राइट ना। ये आपको बताया जाएगा। यहां पर सिग्मा वाई का मतलब क्या है, सिग्मा वाई का मतलब है यहां पे पास सम ऑफ सेल्स। मीन्स यहां पर हम देखें तो सिग्मा वाई का मतलब है, यहां पर आप लिखना चाहते लिख लेंगे सम ऑफ सेल्स, राइट। और यहां पर एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, राइट ना, नंबर ऑफ ईयर जो मैंने आपको बताई थी इस तरीके से आपके पास होंगी। और सिग्मा एक्स वाई आपके पास क्या है, जो टाइम डेविएशन इसको आप लिख लीजिए सम ऑफ टाइम डेविएशन इनटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका सम कर देंगे तो बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई, राइट ना। इसके बाद इसका मतलब आपके पास सम ऑफ टाइम डेविएशन इनटू टाइम डेविएशन, मींस टाइम डेविएशन के स्क्वायर का आपको सम करना है। ये आपके पास कंडीशन, आई होप आपकी समझ में आएगा। ये 3 चीज डायरेक्ट मेथड में फिर एक बार आपको बताते हैं। डायरेक्ट मेथड में आपको कब एप्लीकेबल होता है, पहली कंडीशन ईयर या टाइम यूनिट्स ऑड होंगी, और कैसे जैसे नंबर भी हम टोटल करेंगे तो एंड कैसा होना चाहिए 3, 5, 7 और 9, राइट। सेकेंड वन कंडीशन टाइम डेविएशन जो लेते हैं हम किस तरीके से निकालते हैं, ईयर माइनस लेट ईयर। जो लेट ईयर हम लेंगे वो एग्जैक्ट मिडिल ईयर होना जरूरी है। जब हम टाइम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो उसका सम करेंगे और सम ऑफ टाइम डेविएशन कितना आना चाहिए 0। ये 3 कंडीशन जब फॉलो हो जाएंगी तो आफ्टर दैट हमारे पास ए का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, राइट। बी होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा का मतलब सम, राइट। तो हमने लिखा सिग्मा वाई, तो हमने बताया था वाई हियर क्या कॉल करते हैं हम, सेल्स। तो यहां पर सिग्मा वाई का मतलब सेल्स, सम ऑफ सेल्स, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, सिग्मा एक्स वाई का मतलब इसी के सामने हमने अब लिख दिया है सम ऑफ टाइम डेविएशन इनटू वाई, मीन टाइम डेविएशन वाई का मल्टीप्लाई करने के बाद जब सम करेंगे उसको सिग्मा एक्स वाई कॉल करेंगे, और सिग्मा एक्स का मतलब है आपके पास सम ऑफ टी इंटू टी कॉल कर दें या एक्स स्क्वायर, राइट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन से हम इसको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सिंपल बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको बताने की प्रयास करता हूं। ये मैंने ऑलरेडी बना लिया जिससे टाइम आपका बचे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने यहां पे एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। एनुअल सेल्स ऑफ वाइक एंड कंपनी आर एज फॉलोज, फाइंड आउट सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आपके पास जो डेटा आपके पास 5 ईयर्स का गिवन है, ऑन दिस बेस नेक्स्ट 5 ईयर्स की सेल्स आपको एस्टिमेट करनी है, राइट। तो हम आपको लिख देते हैं क्वेश्चन में आपके पास वाई ईयर, राइट ना। यहां पर ईयर हमने ले लिया 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। हियर सेल्स, राइट ना। हमने आपको बताई थी सेल्स को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। वाई किस में लिया हमने, इन, जो सेल्स है इन लाख्स में, राइट ना, लाख रुपीस। क्लियर। इसके बाद हमें जरूरत किसकी पड़ती है, आपको बताया था टाइम डेविएशन, किसकी जरूरत पड़ती है, टाइम। तो इसको पूरे पहले चार्ट को कंप्लीट करते हैं। ये चीज तो आपके पास गिवन होगी, जहां पर आपके पास सेल्स आपके पास 90, 110, 17 के लिए 160, 18 के लिए 140 और 19 के लिए 190, ठीक है। क्लियर, आपको दिखाई दे रहा है,
राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ओके। इसके बाद हमने आपको बताया था, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, टाइम डेविएशन। तो देखो पहली कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं हो रहा है, ईयर मैंने आपको बताया था ऑड होंगी, तो यहां पर हमने आया था यहां पर ईयर्स का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितनी, यहां पर 5, काउंट करो 1 2 3 4 5, कितनी है 5। तो हमने क्या कहा था, पहली कंडीशन देखो फॉलो हो रही है, ईयर या टाइम यूनिट्स ऑड होंगी, 5 ऑड है, आपको बताया 3 5, राइट, क्लियर। सेकंड कंडीशन हमारे पास टाइम डेविएशन। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, टाइम डेविएशन, राइट ना। तो आप सेल्स इन लाख रुपीस को थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो सेल्स है, आप ये ध्यान रखना, सेल्स जो है इन लैक्स में, ऊपर लिख देते हैं इन लाख, राइट ना, इन लाख्स, राइट ना, रुपीस, क्लियर। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, सेकंड पार्ट इसका टाइम डेविएशन। देखिए यहां पर टाइम डेविएशन, टाइम डेविएशन जिसको हम डिनोट करते हैं टाइम डेविएशन, राइट, किसे डिनोट करते हैं, एक्स, राइट ना। हम क्या लेते हैं इसमें, कैसे होता है, आपको ये भी बताते हैं, ईयर माइनस लेट ईयर, ठीक है। तो हम किससे मानेंगे, फ्रॉम। तो हम इसमें जो लेट ईयर कौन सा मानते हैं, हमने आपको बताया, जो ईयर दे रखी है उसमें से मस्ट बी मिडिल होना जरूरी है। कैसे जरूरी है, मिडिल, राइट ना। तो देखिए इसमें मिडिल कौन सा है, ये है आपके पास 17, कौन सा है 17। तो यहां पे फ्रॉम 2017, राइट ना। कैसे निकालते हैं, ईयर माइनस लेट ईयर। ईयर कितना है 15, 15 में से 17 लेस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -2, क्लियर हुआ। इसके बाद 16 में से 17 को लेस करेंगे तो -1, 17 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। 18 में से करेंगे तो माइनस के प्लस का 1 आएगा, राइट ना। 19 में से 7 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। हमने इसके बाद क्या किया, इसको फिर सम करिए, राइट ना, क्या करिए, इसको सम करिए। देखिए इसका सम करेंगे तो सिग्मा एक्स, राइट ना, सम ऑफ टाइम डेविएशन, सम ऑफ टाइम डेविएशन। तो देखिए ये माइनस के 3, ये प्लस के 3, ये आपके पास प्लस और ये माइनस के 3 आपस में कट जाएंगे तो आंसर कितना आ गया, 0। देखिए थर्ड कंडीशन फॉलो हो रही नहीं हो रही, हमने थर्ड कंडीशन में क्या लिखा है, सम ऑफ टाइम डेविएशन एक्स मस्ट बी 0, राइट ना, क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। ये चीज कंडीशन फॉलो हो रही है इसलिए हमारा डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होता है, राइट ना। साथ में अब हमें क्या करना है, टाइम डेविएशन का स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर। तो यहां पे टाइम डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे, मींस x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, क्लियर हो गया। इसके बाद इसका टोटल कर लीजिए साथ के साथ, तो सिग्मा x स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास 10। नाउ हमें किसकी जरूरत होती है, वो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके बाद जरूरत होती है हमें x और y की, राइट ना। x का मीन्स टाइम डेविएशन, y का मीन्स सेल्स। हमारे पास कितना है 90, राइट ना। 90 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 180। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम्स में, आप उससे कर सकते हैं। 110 इंटू 1 कितना हो जाएगा 110। 0 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 60 का कितना हो जाएगा 0। 140 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 140। 190 से 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 380, राइट ना। ये प्लस की वैल्यूज हो गए आपके पास, ये माइनस की वैल्यूज हैं और ये प्लस की, इनको सम कर लीजिए तो सिग्मा एक्स वाई निकल के आएगा। इनका हम टोटल करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैंने इसका सम किया तो ये आ रहा है 230, राइट ना। अब सेल्स का भी टोटल करते हैं तो इसको सिग्मा वाई और इसका टोटल कितना आएगा 690। आई होप आपकी समझ में आ गया। डायरेक्ट मेथड की कंडीशन आपके पास कंप्लीट हो रही है, फुलफिल हो रही है, इजी, राइट ना, ओके। अब नाउ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो हम यहां लिखेंगे ट्रेंड इक्वेशन लिख सकते हैं, या मैंने अदर नेम बताया आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लिख दीजिए, इसको एक ही बात होती है, राइट ना। तो ट्रेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट ना, a प्लस बी एक्स। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या निकालना है a b की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्लियर, आप इसको नोट कर लेना। बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा है, ध्यान थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। कंप्लीट डिमांड फॉरकास्टिंग आप भूल नहीं सकते और 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, राइट ना। इतना करने के बाद हमने आप लिखा ए किस तरीके से निकलता है y अपॉन सिग्मा y अपॉन n,
राइट ना। तो हम यहां पर निकाल देंगे इसे करने के बाद। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये आपके लिखना क्या होगा आपके पास, इसको आप भूल जाएं, आपको लिखना क्या है, नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इतना लिखने के बाद ये अपने एप्लीकेशन फिर लिखेंगे नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए और बी, राइट ना। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई में सम ऑफ सेल्स कितना हमारे पास 690 और एन कितना है 5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 138। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 138। आई होप आपकी समझ में आ गया, राइट। इसके बाद हम किसकी निकालेंगे वैल्यू, वी। तो जो बी की वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, राइट। तो सिग्मा एक्स वाई हमारे पास कितना है 230 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास 10, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 23, राइट। क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक साथ लिख सकते हैं, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 23 और a कितना आपके पास 138। नाउ उसने क्या पूछा, एस्टिमेट द डिमांड फॉर कास्टिंग या सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट ना। नेक्स्ट 5 ईयर्स के निकालेंगे तो ए और बी की वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे। इसको हम ऊपर एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन ये आता है न्यूमेरिकल का, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। आप इसके बाद a इज इक्वल टू 138 और b इज इक्वल टू 23, ये आप एक क्वेश्चन आप इस तरीके से नोट कर लें, राइट ना। और इसको आपने उतार लिया, आई होप आपने उतार लिया होगा, तो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है ना। समझिए एक बार, ए बी की हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हम इक्वेशन बेस पर निकालते हैं, राइट ना। तो उसने क्या पूछा है, सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो इसके बाद हेडिंग डालते हैं सेल्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, राइट ना। ये आपने हेडिंग डाल दी, राइट ना। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाइए। तो देखिए हमारे पास 19 तक दे रखा है, तो किसकी निकालेंगे, फॉर द 2020। तो फॉर द 2020 आप हेडिंग डाल दीजिए, नहीं तो y जो ईयर जिसका आपको निकालना है, इस ईयर को हम यहां डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद फॉर्मूला a प्लस बी एक्स, राइट ना। अब यहां पे वैल्यू पुट करिए, तो a की वैल्यू कितनी है 138, राइट, प्लस b कितना है 23, x हमने क्या था टाइम डेविएशन। टाइम डेविएशन हमने कैसे बताया था, पास ईयर माइनस लेट ईयर। तो यहां पर ईयर किसका निकालना है 2020 का, और हमारे पास हमने लेट ईयर कौन सा किया टाइम डेविएशन के लिए 17। क्लियर हो गया। तो यहां पर 138 प्लस 23 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3। क्लियर हो गया। तो 138 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 आपके पास 9, ये 6, राइट ना। इनको आप ऐड कर दीजिए दोनों को, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 207। आई होप आपकी समझ में आ गया। तो सेल्स फॉर 2020, सेल्स फॉर 2020 कितनी हो गई 207, राइट। सेम वे आपके पास नेक्स्ट 5 ईयर, तो नेक्स्ट क्या आप निकाल देंगे 2021। सेम तरीके से अब फॉर्मूला आपको एक बार लिखा हुआ, बार बार नहीं आपको नोट करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए आपके पास 138 प्लस बी कितना है 23, किसका निकालना है 21 का। फिर इसको ध्यान रखना है एक्स का मतलब टाइम डेविएशन, किसका निकालना है 2001 का। तो यहां पर 221 और हमने किसको माना 17 को, राइट ना। इस तरीके से 38 प्लस 23 और इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4। तो ये आपके पास 138 प्लस 23 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी उसको ऐड कर देंगे, राइट ना। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई 72, राइट ना। तो 72 आपके पास आ गई, तो इसका आंसर आ जाएगा पास, इसको ऐड करके आप लिख देंगे। तो ये आपके पास 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 72 नहीं आएगा, ये आपके पास 92 आएगा। कितना आएगा 92, राइट ना। ये आपके पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, एरर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो मल्टीप्लाई है वो 92 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 230। तो y 2021 के लिए कितना आ जाएगा 230, राइट ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आगे का बताइए, निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, और आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपको नेक्स्ट करके बताता हूं, राइट ना। तो आपके आई होप आपको डायरेक्ट मेथड
समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया डायरेक्ट मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड इनडायरेक्ट मेथड की ओर, राइट ना। अब हम समझेंगे इनडायरेक्ट मेथड को। तो इनडायरेक्ट मेथड को हम समझने के लिए आपके पास थोड़ा सा क्या करें, इसको पहले आप उतार लीजिए, फिर आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपके पास डायरेक्ट मेथड कंप्लीट आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका जो सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट मेथड, उसको हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमको आप कमेंट में बता सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आप इतने स्टेप इजी आपको बताएं और आपको लग रहा है कि और स्पीड कहीं ज़्यादा रही है तो आप बता देंगे कमेंट के थ्रू आपको वीडियो कैसी लगी। स्पीड आपको ज़्यादा लगे और कम कर सकते हैं थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बच्चे कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस यहाँ से बनता है, 15 से 20 का। डायरेक्ट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनडायरेक्ट मेथड को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स डॉक्टर YK सर, कॉमर्स माई पावर। मैं आपका एक बार अगेन वेलकम। जाते जाते और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट मेथड के साथ।